नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। आज हम आपको बताएंगे कि वीरवार के दिन क्या नहीं करना चाहिए और साथ ही हमें वीरवार को ये महत्वपूर्ण चीजें नहीं खरीदनी चाहिए, अन्यथा घर में गरीबी आने लगती है। ध्यान से सुने। साथ ही हम आपको बताएंगे कि अगर किसी का विवाह नहीं हो रहा है, आर्थिक तंगी से परेशान है, तो आज ही कर दे ये महा उपाय। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। आओ चलते हैं। ध्यान से सुने, पूरा सुने। आधा सुनने से कोई लाभ नहीं होगा। आइए जानते हैं गुरुजी से वो क्या कहते हैं। गुरुवार का दिन भगवान विष्णु और गुरु बृहस्पति को समर्पित है। माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने से मां लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होती है। वहीं दूसरी ओर गुरु बृहस्पति की पूजा करने से जीवन में खुशियां आने के साथ कुंडली में बृहस्पति ग्रह की स्थिति अच्छी होती है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में गुरु की स्थिति कमजोर है तो उसे धन, ज्ञान, संतान जैसी कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे में कुंडली में गुरु की स्थिति सही करने के लिए कई तरह के उपाय अपनाते हैं, लेकिन कई बार गुरुवार के दिन कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसके कारण कई परेशानियों का जन्म होता है। जानिए गुरुवार के दिन किन कामों को करना होगा लाभकारी। गुरुवार को न करें ये काम। माना जाता है कि गुरुवार के दिन महिलाओं को अपने बाल नहीं धोना चाहिए। इससे कुंडली में गुरु की स्थिति कमजोर हो जाती है। इसके साथ ही वैवाहिक जीवन, संतान सुख पर बुरा असर पड़ता है। गुरुवार के दिन सिर, दाढ़ी आदि के बाल नहीं कटवाने चाहिए, क्योंकि इससे संतान सुख में कई तरह की समस्याएं उत्पन्न होती है। बृहस्पतिवार के दिन हाथ पैर के नाखून भी नहीं काटने चाहिए। इससे सेहत पर बुरा असर पड़ने के साथ गुरु ग्रह की स्थिति कमजोर होती है। गुरुवार के दिन दक्षिण पूर्व नैऋत्य कोण की ओर पूजा करने से बचाना चाहिए, खासकर दक्षिण दिशा की ओर, क्योंकि इस दिशा में दिशाशूल रहता है। गुरुवार के दिन केले का सेवन नहीं करना चाहिए, बल्कि केले के पौधे की विधिवत पूजा करने के विधान हैं। गुरुवार के दिन कपड़े धोना, पोछा लगाने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे कुंडली में गुरु की स्थिति पर बुरा असर पड़ता है और मां लक्ष्मी की अप्रसन्न होती है। गुरुवार के दिन न खरीदे ये चीजें। गुरुवार के दिन नुकीली चीजें या धार वाली जैसे चाकू, कैंची या फिर लोहे का सामान नहीं खरीदे। गुरुवार के दिन पूजा पाठ से संबंधित कोई सामान भी नहीं खरीदना चाहिए। गुरुवार के दिन न तो धोबी को कपड़े देने चाहिए और न ही धोबी से कपड़े लेकर घर लाने चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपको भगवान विष्णु की नाराजगी का सामना करना पड़ता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गुरुवार के दिन साबुन नहीं खरीदना चाहिए और न ही इस दिन सर्फ, वॉशिंग पाउडर जैसी कोई चीज खरीदकर घर लानी चाहिए, क्योंकि इस दिन खरीदी गई ये वस्तुएं घर में नकारात्मकता लाते हैं और आपको जीवन में कष्टों का सामना करना पड़ता है। गुरुवार के दिन क्या खरीदा होता है शुभ? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गुरुवार के दिन सोना, चांदी या गहने या फिर कोई वस्त्र खरीदना बहुत शुभ होता है। गुरुवार के दिन ये चीजें खरीदने से व्यक्ति की कुंडली में गुरु ग्रह मजबूत होता है। गुरुवार के दिन ज्ञान से जुड़े सामान या वस्तुएं जैसे कि कॉपी, किताबें खरीदना शुभ होता है। इस दिन पढ़ाई लिखाई से संबंधित वस्तुएं जैसे स्टेशनरी का सामान, कॉपी, पुस्तकें खरीदने से व्यक्ति के ज्ञान में वृद्धि होती है व दिमाग तेज होता है। ज्योतिष मान्यताओं के मुताबिक गुरुवार के दिन इलेक्ट्रॉनिक का सामान खरीदना भौतिक सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी करता है। गुरुवार के दिन बृहस्पति देव की पूजा करने एवं व्रत रखने से व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। अगर इस दिन कुछ खास उपाय किए जाए तो इससे मनचाही इच्छा पूरी हो सकती है। तो कौन से हैं वो उपाय और कैसे करें इस्तेमाल, आइए जानते हैं। जो लोग अमीर बनना चाहते हैं या आर्थिक समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हैं, उन्हें गुरुवार के दिन गुड़ का उपाय करना चाहिए। उन्हें सुबह नहाने के बाद केले के पेड़ की जड़ में मुट्ठी भर चने की भीगी हुई दाल और गुड़ की एक डली चढ़ानी चाहिए। ऐसा करीब 5 से 7 गुरुवार लगातार करने से समस्या दूर हो जाएगी।
अगर आपकी कोई मनोकामना काफी समय से पूरी नहीं हो रही है तो आप आज शाम को 1 रुपए का सिक्का, 1 गुड़ की डल और 7 साबुत हल्दी की गांठें एक पीले कपड़े में रखकर किसी रेलवे लाइन के पास फेंक दें। इससे आपकी इच्छा जल्द ही पूरी हो जाएगी। 3 अगर आज शाम को सूरज ढलने के बाद केले के पेड़ की मिट्टी में 5 या 1 रुपए का सिक्का दबाया जाए तो इससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होंगी। इससे घर में कभी धन की कमी नहीं होगी। 4 आज के दिन बृहस्पति देव को गुड़ चढ़ाने से महज गुरु ग्रह ही मजबूत नहीं होता है, इससे सूर्य एवं मंगल ग्रह का भी आप पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इससे आपके सारे काम आसानी से बन जाएंगे। 5 जो लोग जीवन में तरक्की पाना चाहते हैं उन्हें आज के दिन किसी मंदिर में 800 ग्राम गेहूं और उतनी मात्रा में ही गुड़ दान कर दें। ऐसा करने से बृहस्पति देव की आप पर कृपा होगी। 6 अगर आप सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो इंटरव्यू में जाने से पहले घर से निकलते वक्त रास्ते में किसी गाय को आटा और गुड़ खिला दें। इससे आपको आपके काम में सफलता मिलेगी। 7 यदि किसी को नींद न आने की बीमारी हो तो सोने से पहले वो अपने बेडरूम में 2 किलो गुड़ को एक लाल कपड़े में बांधकर रख लें। ऐसा करने से समस्या हल हो जाएगी। 8 अगर आपको चोट लगती रहती है व दुर्घटना की आशंका हो तो आप हनुमान जी के मंदिर में तांबे के बर्तन में गुड़ रखकर दान दें। साथ ही हनुमान जी का ध्यान करें। 9 अगर आप अपना मकान बनवाना चाहते हैं और संपत्ति पाना चाहते हैं तो आप प्रत्येक गुरुवार को किसी जरूरतमंद को गुड़ का दान करें। आप चाहे तो रविवार के दिन किसी लाल गाय को भी गुड़ खिला सकते हैं। 10 अगर किसी की शादी में अड़चने आ रही हैं व देरी हो रही है तो गुरुवार के दिन गाय को आटे की एक लोई में गुड़ भरकर खिलाएं। ऐसा करने से बृहस्पति देव की कृपा प्राप्त होगी। साथ ही ये भी जान ले शिव जी की पूजा बेल चढ़ाने से पहले जान ले कि बेल पत्र होना कैसा चाहिए। बेल पत्र को चढ़ाने से पहले ध्यान रखें कि उसकी तीनों पत्तियां होनी चाहिए, 2 या फिर 1 न हो। ध्यान रहे कि बेल पत्र कहीं से भी कटाफटा या गंदा न हो, नहीं तो इसे खंडित माना जाता है। जब आप शिव जी को बेल पत्र अर्पित करें तो ध्यान रखें कि पत्ती का चिकना वाला हिस्सा शिवलिंग की तरफ हो। ये बात शायद ही किसी को मालूम हो कि एक ही बेल पत्र को आप पानी से धोकर बार बार चढ़ा सकती हैं। शिवलिंग पर बेल पत्र चढ़ाने से पहले ध्यान रहे कि कभी भी बिना जल के बेल पत्र न चढ़ाएं। बेल पत्र 3 पत्तियों वाले से लेकर 11 पत्तियों तक के होते हैं। ये जितने ज्यादा वाले हों उतना अच्छा होता है, लेकिन ये मिलना मुश्किल होता है। हालांकि 3 पत्तियों वाला आसानी से मिल जाता है। बेलपत्र का महत्व। शिव पुराण के मुताबिक बेलपत्र भोलेनाथ को बहुत ही प्रिय है और स्कंद पुराण में बेलपत्र के महत्व के बारे में बताया गया है। ऐसा कहा जाता है कि अगर बेलपत्र के साथ भोलेनाथ की पूजा की जाए तो सभी पापों का नाश हो जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि बेलपत्र में मां पार्वती के कई रूपों का वास होता है। साथ ही इसमें मां लक्ष्मी का भी वासा होता है। ये बात जरूर सुने, कभी भी न करें, ये काम दरिद्रता नहीं छोड़ेगी पीछा। 1 घर में टूटी झाड़ू ना रखें। 2 घर में कोई कांच का दर्पण टूटा या क्रैक है तो उसे हटा दें। 3 अगर घर में कोई टूटा टूटा दीपक रखा है तो उसे हटा दें। 4 तांबे और लोहे का छल्ला एक साथ कभी ना पहने। 5 पूजा का दीपक रोजाना 2 लौंग डालकर जलाएं। 6 पूजा करने के बाद घंटी और शंख अवश्य बजाएं। 7 झाड़ू को कभी पैर न लगाएं। 8 कभी भी घर के सभी लोग एक साथ बाहर ना निकले। 9 भोजन कभी भी दक्षिण दिशा में मुख करके ना ग्रहण करें। दोस्तों, अगर आप ये सब उपाय करते हो घर धन धान्य से भर जाएगा, घर में खुशहाली आ जाएगी, माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाएगी। ये उपाय जरूर करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।